नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और जो हम पढ़ रहे हैं, जो रोमांटिक एज के कुछ इम्पोर्टेंट जो फिगर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी सीरीज के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेन ऑस्टन, जो कि रोमांटिक एज की बहुत ही शानदार फीमेल फिगर हैं, जिनके बारे में हम आज कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू उनके जो फैक्ट्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है जेन ऑस्टन बोर्न इन। जो जेन ऑस्टन है उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, ये अपने को देखना है। कहाँ हुआ था उनका बर्थ और कब हुआ था, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो उनका जो बर्थ है वो हुआ था 1775 को उनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड जेन ऑस्टन बोर्न इन। जो जेन ऑस्टन है उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो अभी हम प्लेस की बात कर रहे हैं कि किस प्लेस पर हुआ था, तो वो हुआ था स्टीवेंटन हैम्पशायर। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हैम्पशायर आना चाहिए था, स्टीवेंटन हैम्पशायर। ठीक है, हैम्पशायर इंग्लैंड के अंदर उनका बर्थ हुआ था, यहाँ पर पी को ऐड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है जेन ऑस्टन डाइड इन। जो जेन ऑस्टन है उनकी जो डेथ है वो 1817 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो उस समय पर उनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 41 ईयर ओल्ड थी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। बरियल प्लेस ऑफ जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन को कहाँ दफनाया गया था जब 1817 को जब उनकी डेथ हुई, तब उस समय पर उन्हें कहाँ दफनाया गया, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उनको दफनाया गया था विनचेस्टर कैथेड्रल हैम्पशायर की जो चर्च है वहां पर उन्हें दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है जेन ऑस्टन पेरेंट्स वर। जो जेन ऑस्टन है उनके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या नाम रहा है, यानी कि कौन उनके पेरेंट्स रहे हैं, ये हमें देखना है। जो जेन ऑस्टन है उनके जो पेरेंट्स हैं वो रहे हैं जॉर्ज ऑस्टन उनके फादर और कैसेंड्रा उनकी मदर। और जॉर्ज उनके एक भाई का नाम भी था और कैसेंड्रा उनकी जो सिस्टर है उनका नाम भी रहा है। यानी कि ये जो दोनों नाम हैं उनके फादर और मदर के जो नेम है ये इनके ब्रदर एंड सिस्टर के नेम भी रहे हैं। और कैसेंड्रा जो है इनकी जो सिस्टर वो लाइफ लॉन्ग इनके साथ ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ट्राई टू राइट ड्रामेटिक राइटिंग एट द एज ऑफ। उसने कब शुरू लिखना कर मतलब अच्छे से लिखना, कब उसने ड्रामेटिक राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था, तो उसने शुरू किया था 12 साल की उम्र के अंदर लिखना शुरू कर दिया था। तो उसने शुरू कर दिया था 12 ईयर्स की जो एज है उसमें लिखना शुरू कर दिया था। हर अर्ली वर्क्स कंपाइल्ड। उसके जो शुरुआती कुछ पोएम्स थी तो उसमें उसकी 29 पोएम्स थी जिनको 3 वॉल्यूम के अंदर कंपाइल किया गया था। और उनके जो नाम है वो रखे गए थे, उनके नाम रखे गए थे वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही नाम रखे गए थे, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम द सेकंड, वॉल्यूम द थर्ड, ऐसे ही उनके नाम रखे गए थे। और उन्हें 3 नोटबुक के अंदर कंपाइल किया गया था। उसके बाद इन 1790 जेन रॉट। जब 1790 का साल था तब जो जेन ऑस्टन है उन्होंने लिखा था लव एंड फ्रेंडशिप, जो कि एक सटायर था उस समय के जो सोशल जो कंडीशन थी उनके ऊपर उन्होंने एक सटायर किया था। और उस समय पर उनकी एज कितनी रही थी, ऑलमोस्ट 14 ईयर उस समय पर उनकी एज रही थी जब उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट और इतना समझदारी वाला वर्क लिखा था। नेक्स्ट इन 1791 सी रॉट। उसने 1791 के अंदर लिखा था द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और ये इसने पैरोडी लिखा था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ही बताएंगे कमेंट के अंदर कि 1764 में किसी ने कोई वर्क लिखा था, किसने लिखा था वो आप लोग बताएंगे। और वो सेम नाम से लिखा था द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और 1764 में लिखा था किसी ने। उसी की पैरोडी लिखते हुए जो जेन ऑस्टन है उसने 1791 में एक वर्क लिखा और उसका नाम भी उसने क्या रखा, द हिस्ट्री ऑफ
इंग्लैंड उसने इसका नाम रखा। और ये जो जेन ऑस्टन का जो वर्क है वो 34 पेज का वर्क रहा है। कितने पेज का रहा है? 34 पेज का ये जो वर्क है वो रहा है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। एट वट एज सी वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर, उसे कब ये लगा कि वह मेरे को एक प्रोफेशनल राइटर बन जाना चाहिए? उसे लगभग 18 साल की उम्र में ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरे को एक प्रोफेशनल राइटर बन जाना चाहिए और अब मुझे प्रोफेशनली लिखना चाहिए, एज ए प्रोफेशन राइटिंग को चूज कर लेना चाहिए। सी वॉज नोन फॉर, उसे जो रोमांटिक एज है उसके अंदर क्यों फेम मिला? व्हाट इज द रीजन ऑफ हर फेम? क्या रीजन रहा है कि जो उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर माना गया है रोमांटिक एज के अंदर? तो उनके जो 6 नॉवेल हैं उनके लिए उन्हें रोमांटिक एज के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नॉर्दिंगर एबे पब्लिश्ड इन, जिनका जो नॉर्दिंगर एबे जो उनका वर्क है वो कब पब्लिश किया गया था? वो पब्लिश किया गया था 1817 के अंदर और ये पोस्टमसली पब्लिश किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ जेन ऑस्टन। और उनके जो 2 वर्क हैं, 2 उनके जो फेमस नॉवेल हैं वो उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश करवाए गए थे। दूसरा जो है वो है परसुएशन, जो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। परसुएशन को भी आफ्टर द डेथ, उनके जो मरने के बाद ही, मरने उपरांत ही उसे पब्लिश करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1817 के अंदर ही उसे पब्लिश करवाया गया था। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उनका जो फर्स्ट वर्क है यानी कि फर्स्ट नॉवेल कह सकते हैं हम, जो फर्स्ट पब्लिश नॉवेल जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1811 के अंदर पब्लिश हुआ था। उसके अंदर उन्होंने उनका जो सबसे पहले जो नाम रखा था, जो सब टाइटल रखा गया था, वो क्या रखा गया था? वो रखा गया था एलिनोर एंड मैरियन, उसका जो टाइटल है वो रखा गया था। और उसके बाद उसे जब पब्लिश करवाया गया तो तब उसका नाम रखा गया सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंप्रेशन पब्लिश्ड एज, उनका एक वर्क है जो फर्स्ट इंप्रेशन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो जब उसे पब्लिश करवाया गया तो तब उसका जो नाम है वो क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसका नाम रखा गया और ये इनका मास्टरपीस भी माना जाता है। हु डिस्ट्रॉय सम ऑफ जेन ऑस्टन्स वर्क, जो जेन ऑस्टन है उनके कुछ वर्क ऐसे भी हुए हैं जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, जो कि लगभग 1801 से लेकर के 1804 तक उनके जो कुछ वर्क हैं वो क्या रहे हैं, जिनका किसी को कोई भी अता पता नहीं रहा है। कब से लेकर के 1801 टू 1804 के बीच में उनके जो कुछ वर्क हैं वो क्या रहे हैं? वो मिस रहे हैं, यानी कि मिले ही नहीं है, उनका पता ही नहीं कि इस समय के दौरान उन्होंने क्या किया। तो ऐसा माना जाता है कि जेन ऑस्टन की जो सिस्टर हैं उन्होंने इन वर्क्स को क्या कर दिया था इस समय के दौरान, कुछ लेटर्स लिखे गए, कुछ अदर वर्क्स लिखे गए, कुछ पोएम्स लिखी गई, उन सबको जो कैसेंड्रा है उसने क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनको जला दिया, फाड़ दिया, जो भी किया, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जेन ऑस्टन को एक 1802 के अंदर एक मैरिज प्रपोजल आया था और जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद जो जेन ऑस्टन है वो और उनकी जो सिस्टर हैं कैसेंड्रा, वो लाइफ लॉन्ग क्या रही थी? जो दोनों ही लाइफ लॉन्ग क्या रही थी? फिर अनमैरिड रही थी, स्पिंस्टर रही थी। फिर जेन ऑस्टन मैरिड टू, जेन ऑस्टन ने किससे शादी की थी? जेन ऑस्टन ने किसी से कोई शादी नहीं की, क्योंकि वो अपने लाइफ लॉन्ग फिर वो अनमैरिड रही। उनकी जो सिस्टर है कैसेंड्रा वो भी फिर लाइफ लॉन्ग अनमैरिड ही रही। अबेंडन वर्क ऑफ जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन का जो अबेंडन वर्क रहा है वो रहा है द वॉटसन्स, उनका जो अबेंडन वर्क रहा है वो रहा है वॉटसन। इन्होंने लिखना तो शुरू किया था लेकिन इसको लिखा नहीं, फिर इसको छोड़ दिया बीच के अंदर ही। अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन का एक अनफिनिश्ड वर्क रहा है, जो अनफिनिश्ड वर्क रहा है वो रहा है सैंडिटन, जो कि इन्होंने 18 नहीं 1817 के अंदर लिखना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की जो मंथ है जनवरी फरवरी के अंदर ही, और इसको वो कंप्लीट नहीं कर पाई और ये उनका क्या रहा? अनफिनिश्ड वर्क रहा है। एट व्हाट एज जेन डाइड ऑफ, किस एज के अंदर जेन ऑस्टन की डेथ हुई? जेन ऑस्टन की डेथ हुई
41 ईयर ओल्ड जब वो थी तब उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कब उनकी डेथ हुई? उनकी डेथ हुई 1817 को उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट तो क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट आगे अपने कुछ इनके जो 6 नॉवल हैं उनके बारे में बताया गया है। इनके जो 6 इंपॉर्टेंट नॉवल है जिनके लिए इनको जाना गया है वो हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इनका जो फर्स्ट नॉवल रहा है वो रहा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कि 1811 के अंदर पब्लिश हुआ है। उसके बाद इनका जो सेकंड नॉवल है वो रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि 1813 के अंदर पब्लिश हुआ है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है मैन्सफील्ड पार्क, और उसके बाद एमा एमा शायद 1815 के अंदर, ये देख लेना, ध्यान कर लेना थोड़ा सा, 1815 के अंदर। और उसके बाद ये जो दोनों हैं नॉर्दिंगर एबे और परसुएशन, इन दोनों को पब्लिश करवाया गया था आफ्टर डेथ ऑफ जेन ऑस्टन, यानी कि इन दोनों को पोस्थुमसली 1817 के अंदर पब्लिश करवाया गया था। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जो कि जेन ऑस्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जाने हैं, जो कि वन लीनियर क्वेश्चंस के थ्रू हमने जाने हैं। तो अब आप सभी अपना जो चैनल है, जो कि अपना चैनल है इंग्लिश बाय अनूप सर के नाम से, उसे अब सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।